राम भाइयों, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है इस वीडियो में देखेंगे। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का निरूपण कैसे होता है, ये भी कह सकते हैं। और हमारे बुक में दिया है कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कूलॉम के नियम से, ठीक। तो सब बात एक ही है, ठीक। तो ये क्यों होता क्या है इस वीडियो में यही देखेंगे। तो गॉस के नियम से हम लोग कूलॉम के नियम बनाएंगे, ठीक। उत्पत्ति कैसे होगी ये देखेंगे, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की, ठीक। उत्पत्ति उसकी कराएंगे। तो जितना ये डिफ़िकल्ट दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप गॉस का नियम और विद्युत ध्रुव आप जानते हैं क्या होता है, विद्युत ध्रुव और गॉस का नियम और कूलॉम का नियम, ये तीन बात आप जानते हैं तो ये बिल्कुल आसान है आपके लिए, ठीक। तो समझिए, अगर नहीं जानते हो फिर भी हम आपको इसी वीडियो में वो तीनों समझा देंगे, ठीक। बहुत ही आसान भाषा में समझिए। गॉस का नियम जो होता है वो होता है कि इसका नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उनके बीच में जो आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। 1/ε0 गुना होता है। गॉस का नियम यही होता है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं, एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि एक बंद पृष्ठ बनाए या फिर गॉसियन पृष्ठ, दोनों बात एक ही है। गॉसियन पृष्ठ का है या फिर बंद पृष्ठ का है, दोनों बात एक ही है। एक बंद पृष्ठ बना रहे हैं, यानी कि हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं, ठीक। ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है और इसके अंदर एक विद्युत ध्रुव रखे हैं। तीनों का हम लोग का इसमें कंबाइंड है, विद्युत ध्रुव और गॉस का नियम और कूलॉम का नियम, तीनों इसमें कंबाइंड है, ठीक। तो ये हमारा कम से कम 5 या फिर 4, 3 इन इसी से कम नहीं क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए आप, ठीक। तो अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है यानी कि एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक विद्युत ध्रुव है, यानी कि एक पर प्लस Q आवेश है और दूसरे बिंदु पर हमारा Q0 आवेश है, ठीक। पहले बिंदु का नाम O रखते हैं, दूसरे बिंदु का नाम हम लोग P रख देते हैं, ठीक। जब हम इस दोनों बिंदु को एक आपस में मिलाते हैं तो ये हमारा विद्युत ध्रुव बन जाता है। तो हमारा एक विद्युत ध्रुव एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है और पहले बिंदु पर हमारा प्लस Q आवेश है और पहले बिंदु का नाम O रखे हैं तो दूसरे बिंदु का नाम P रखे हैं, जिस पर हमारा Q0 आवेश है। और Q0 परीक्षण आवेश तब रखते हैं, Q0 को हम लोग परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो ये इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर परीक्षण करके क्या निकालना होता है, बल निकालना होता है, तब हम लोग Q0 वहाँ पर रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को इधर की ओर बल निकालेंगे और क्या निकालेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे। E वेक्टर इधर की फॉर्म में रहेगा, यानी कि इस दिशा में रहेगा, इसलिए यहाँ पर E पर वेक्टर फॉर्म रहेगा, ठीक। और इधर की ओर हमारा A भी निकालना है, यानी कि इसी दिशा की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पूरे संपूर्ण भाग का यानी इस पूरे पृष्ठ का एरिया, यानी कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और देखिए इन दोनों का बीच का जो कोण बनेगा ये 0 अंश होगा। क्यों 0 अंश होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो होता है क्या कहते हैं, जो कोण होता है वो यहाँ पर 0 अंश होता है, यहाँ पर 180 अंश होता है और यहाँ पर 90 अंश होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि इधर से इधर की ओर जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर 25, 30, 35 ऐसे ही अंश जाता है, यहाँ पर 95, 105 ऐसे ही डिग्री जाता रहता है, कोण जाता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर 0 अंश होगा क्योंकि इधर की ओर जा रहा है और इधर की ओर आता तो यहाँ पर 180 अंश हम लिख सकते थे, लेकिन इधर की ओर समांतर की ओर जा रहा है, इधर की ओर तो 0 अंश होगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 होगा। तो 0 होगा, थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, थीटा बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0 अंश, ठीक, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 0 अंश का कोण बन रहा है। बस ये बात आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बड़ा नहीं करेंगे और आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का एक ही बार में निकाल लेंगे। पहले ये नहीं करेंगे कि पहले छोटे से भाग का निकालेंगे उसके बाद बड़े भाग का, हम डायरेक्ट बड़े भाग का निकाल रहे हैं। देखिए जब छोटे से भाग का निकालना होता है तो यहाँ पर D और A लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे भाग का निकालें इसलिए यहाँ पर A लिखे हैं, समझ में आया। तो अब ये मतलब क्या होता है, एरिया, इस एरिया का हम इस पूरे पृष्ठ का एरिया निकालना होता है, तो इसलिए हम A लिखते हैं। और यदि हम लोग को केवल इतने भाग का निकालना होता है तो यहाँ पर DA लिखते हैं, ठीक। लेकिन पूरे भाग का निकालना है इसलिए A लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण गॉसियन, देखिए हम लोग गॉस कहें या फिर गाउस कहें या फिर गॉस कहें, देखिए गॉस कहें या फिर गाउस कहें या फिर गॉस कहें, ठीक।
तीनों एक ही है। आप गॉस भी लिख सकते हैं, गाउस भी लिख सकते हैं और गॉस भी लिख सकते हैं, कोई एक से लिख सकते हैं, ठीक। आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि गाउस होता है कि गास होता है कि गॉस होता है, ठीक। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखे हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए अब हम लोग ई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ई बराबर हमारा क्या होता है सूत्र, ये देखेंगे, लेकिन पहले देखिए कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र यही होता है ना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यही होता है, ठीक। ये बात आपको पता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमारा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्या कह रहा है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो यही गुजर रहा है, ए वेक्टर गुजर रहा है और यहाँ पर ई वेक्टर गुजर रहा है, यही गुजर रहा है ना, ए वेक्टर और ई वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र सिंबल होता है फाई ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ए वेक्टर गुणे ई वेक्टर। और जब अब देखिए आपको पता है जब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जब सदिश रूप में होता है तो हम लोग वेक्टर लिखते हैं। सदिश रूप मतलब कि उसकी दिशा दी होती है तब हम लोग लिखते हैं वेक्टर, ठीक। तो जब सदिश रूप में हुए तो ए और प्लस बी का ए और गुणे बी का हम लोग जब वेक्टर निकालते हैं तो ए बी कॉस थीटा ये आता है, ठीक। तो अब यहाँ पर भी वही लिख सकते हैं हम लोग कि फाई ई बराबर लिख सकते हैं कि ए और ई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। देखिए इसी के अनुसार यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0 अंश दिया हुआ है, थीटा का मान 0 जब अंश दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर ए और यहाँ पर ई का मान कितना है, तो ई का मान हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले कॉस थीटा का मान लिख लेते हैं। तो कॉस और थीटा का मान जो है वो 0 अंश है तो यहाँ पर 0 अंश लिख लेते हैं, ठीक, 0 अंश लिखे हैं। देखिए जो ई है उसका मान हम लोग को पता है कितना होता है, ए का मान कितना होता है ये नहीं पता है। देखिए अब हम लोग ए का मान निकालेंगे, ए का मान हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे होता है, देखिए जब संरचना गोलाकार हो, ठीक, तो वहाँ पर हमारा त्रिज्या जो होता है वो आर होता है ना। इस साइड की त्रिज्या आर हो तो इस साइड की भी आर ही होगी, यहाँ पर भी आर ही होगी और यहाँ पर भी आर ही होगी, ठीक। जब आर 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 चार बार है इसलिए हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो अभी मैंने नहीं रखता है, देखिए ई लिख देते हैं। और यहाँ पर कॉस थीटा का कॉस 0 अंश के जगह पर क्या रहेगा, तो आपको पता है कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1। इस कॉस 0 अंश का मान होता है 1, कितना होता है 1 होता है ना। तो कॉस 0 का जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। और कॉस 90 अंश का मान हमारा जैसे 0 होता है वैसे ही कॉस 0 अंश का मान हमारा 1 होता है। तो कॉस 0 अंश के जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर ई और गुणा 1 से कराएंगे तो हमारा यही मान आएगा, ठीक। तो ये हमारा आएगा इतना, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, तब गॉस के प्रमेय से अब गॉस के प्रमेय से क्या होगा, तो जब गॉस के प्रमेय से लिखेंगे तो गॉस का नियम क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक। गॉस के प्रमेय से बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है ही और यहाँ पर ई, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा सूत्र है। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग गोट करेंगे, मतलब एक जगह करेंगे। तो जब हम ई इधर करेंगे तो ई बराबर हमारा इतना होगा, तो ई बराबर हम लिख देंगे क्या होगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको एक पास में लिख देते हैं, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक, क्यू बटा आर स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सूत्र बना है, ठीक। जब हम लोग को तीव्रता का सूत्र बना है यानी कि इस ई का मान हम लोग ने ज्ञात किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हमारा क्या है कि इस एफ का मान ज्ञात करना है। एफ बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है, कूलाम का नियम भी लाना है, कूलाम की उत्पत्ति करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू नॉट पर लगने वाला बल, यानी कि जो ये क्यू नॉट है परीक्षण आवेश,
परीक्षण आवेश क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर परीक्षण करके बल निकालना होता है, इसलिए वहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q नॉट पर लगने वाला बल, तो Q नॉट पर लगने वाला बल हमारा कितना होगा? तो Q नॉट पर हमारा बल जो लगेगा, तो हमारा जो बल लगेगा वो होगा E बराबर F बटा Q नॉट, ये बल लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एक है, कुछ नहीं है तो एक है बटा में, ठीक। तो जब गुणा करेंगे तिर्यक तो हमारा क्या होगा? F बराबर जब हम निकालेंगे तो F को इधर लिख लेंगे, बाकी को उधर लिख देंगे, तो E इंटू Q नॉट लिख देंगे, लिख सकते हैं ना ऐसे। देखिए अब E का मान हमारा कितना होता है वो लिखेंगे तो हमारा अब आंसर आ जाएगा। इस गॉस के नियम के से कूलाम के नियम की उत्पत्ति जो होगा वो आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर F बराबर लिख सकते हैं, E की जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E का सूत्र होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q बटा R स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है E का, यानी कि E इसका, ठीक। तो F बराबर इसका मान हम लिख दिए। अब यहाँ पर Q नॉट भी लिखना है, परीक्षण आवेश, तो यहाँ पर Q नॉट, ठीक। तो ये जो सूत्र बन के आ गया, ये है हमारा गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो ये हम लोगों ने गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर दी हमने, ये कूलाम का नियम है हमारा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यदि अगर आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बढ़िया से देख सकते हैं। और नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बना सकते हैं।